सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय लाए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवारों की दुख दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास करता है। ऐसे घरों में साईं बाबा की साक्षात कृपा के साथ मां वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो आज के उपाय में हम आप सभी लोगों को सबसे पहले इसका लाभ बता दें और उसके बाद हम आपको इसका उपाय बताते हैं। तो इसका लाभ हम बता दें, जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी और धन लक्ष्मी का आगमन बहुत ही कम होता है, कि परिवार को परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए एक एक तिल तिल करके उनको मरना पड़ता है और उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। परिवार में अगर युवा बच्चे हैं तो युवा बच्चों के कैरियर के लिए, पढ़ाई के लिए आज पैसे की आवश्यकता होती है, और जहां पर पैसे की आवश्यकता होती है वहां पर उसका कोई काट नहीं होता है, क्योंकि इस कलयुग में अगर सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो पैसा है। तो यहाँ पर हम आपको इसका लाभ बता दें। लाभ ये है कि जिन परिवारों में ये धन लक्ष्मी का आगमन कम है वो करें, और जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं जो रोजगार के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, योग्य होते हुए भी असफल हो जाते हैं, ऐसे परिवारों में बच्चों को उनकी माता पिता कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय जो हम लेकर के आए हैं, इस उपाय में मात्र 25 से 50 ग्राम तिल लेना है और थोड़ा सा 50 ग्राम चावल लेना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय आपको क्या करना है कि आपको काला तिल 50 ग्राम ले लेना है, मार्केट से 15 रुपये 10 रुपये का मिल जाएगा। और चावल तो आपके घरों में होता है जो आप डेली खाते हैं, तो उन चावल को आप सूखा चावल एक पात्र में ले लीजिएगा, लगभग 50 ग्राम। तो 50 ग्राम तिल और 50 ग्राम चावल आपने ले लिया। एक घी का या सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आपको ले लेना है, और एक पुष्प, मात्र एक पुष्प आपको ले लेना है। पुष्प को क्या करना है कि आपको उस पात्र में रख लेना है जिसमें आपने तिल और चावल को मिक्स कर लीजिएगा, उसी में इस फूल को रख लीजिएगा और नहा धो करके पवित्र होके सुगंधित दीप धूप जला करके बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। उसके बाद एक मंत्र का आप जाप करेंगे। वो मंत्र है ओम भक्तवन प्रतिज्ञाय नमः। ओम भक्तवन प्रतिज्ञाय नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। इस मंत्र का जाप आपको सोमवार के दिन 108 बार करना है, और घी का दीपक जलाइएगा और सुगंधित कोई भी धूप दीप जो भी आप जलाते हैं, एक थोड़ा सा वातावरण सुगंधित हो जाए। और इस चावल को उस फूल से क्या करिएगा, फूल को साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के आप उस फूल को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा, और इसी मंत्र के जाप के बीच में आप सभी प्रक्रिया करते रहिए। जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हैं ओम भक्तवन प्रतिज्ञाय नमः, आप क्या करिए, पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद आपने अगरबत्ती धूप बत्ती जो जलाते हैं वो जला लीजिए, दीप आपने पहले जला लिया है। और उसके बाद आप इस जाप को करते हुए चावल को उसी पात्र में रख के थोड़ा सा चावल निकाल के साईं बाबा के श्री चरणों में टच कराइए, और उसके बाद उस चावल को वहीं पे रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, साईं बाबा का ध्यान करना है। साईं बाबा का ऐसा ध्यान करना है कि जिस प्रकार से बाबा शिरडी में विराजमान है, और जो व्यक्ति नहीं भी गया है शिरडी लेकिन उन्होंने फ़ोटो देखी होगी, साईं बाबा की बहुत सारी फ़ोटो आपने देखी होगी, तो ऐसा आप ध्यान करिए कि बाबा साक्षात आपके सामने, आपके सम्मुख हैं, और बाबा से आप अपनी समस्याएं आँख मूंद के कह रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए आपको करना क्या है, थोड़ा सा उसी में से चावल और तिल जो मिक्स आपने किया है उसको निकालना है। निकालने के बाद आप अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा सा मिक्स चावल और तिल लगभग 5 से 10 ग्राम निकाल लीजिएगा हाथ में ऐसे, और थोड़ा थोड़ा चारों कोने में डाल दीजिएगा। चारों कोने मतलब मान लीजिए आपके एक उत्तर साइड, एक दक्षिण साइड, एक पश्चिम साइड और एक
पूरब साइड ऐसे कमरे होते हैं, तो सभी जगहों में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह थोड़ा थोड़ा तिल डाल दीजिएगा और चावल वही मिक्स वाला जो आपने बाबा को चढ़ाया है। अब आप सोचेंगे कि अगले दिन जब झाड़ू लगेगा तो ये चावल और तिल निकल जाएगा, तो इसका क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो काला तिल होता है, ये मान्यता होता है कि आपके घर में जो बुरी बलाएं हैं, जो काला साया है, वो उसको निकालता है, उसको सोख लेता है और उसको खींच लेता है। और आपके घर की जो बाधाएं हैं, ग्रह बाधा है, जो ग्रह बाधा नहीं, ग्रह बाधा, वो बाधा समाप्त होती है, घर की बाधा समाप्त होती है और झाड़ू के साथ निकल आता है। और जो चावल होता है, ये जो कुंडली में चंद्र नामक दोष होता है, इस चावल को जब वो झाड़ू के साथ निकलता है तो ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर से वो जो आपकी चंद्र है, कुंडली में चंद्र का दोष है, वो निकल जाता है। और चंद्र का दोष जब होता है तो एक चीज बता दें, मन चंचल बना देता है और ऐसा व्यक्ति एक जगह पर स्थिर होकर सोच नहीं सकता, कार्य नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे हमारे बंधु बांधव जो व्यापार करते हैं, उनके जब कुंडली में चंद्र दोष हो जाता है तो चंद्र दोष क्या करता है हम ये भी बता दें, वो उसके दिमाग को चंचल बना देता है। और पता चला कि वो एक व्यापार कर रहे हैं और उनका मन चंचल हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें कम लाभ है, उसमें जाते हैं। तो होता क्या है, धोबी का कुत्ता जिस तरह होता है, न घर का न घाट का। तो ना तो आप इस बिजनेस के रहे, ना तो उस बिजनेस के रहे, और आप घाटे में चले जाते हैं। इसीलिए चंद्र कुंडली जो होती है, जो चंद्र का दोष होता है कुंडली में, वो इस माध्यम से समाप्त होता है। एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें कि जो आपने तिल और चावल झाड़ू लगा के निकाला है, उसको क्या करिए, किसी पेड़ की जड़ के नीचे डाल दीजिएगा, जो घर में झाड़ू लगा करके आपने चावल और तिल निकाला है। इसको आप क्या करिए कि किसी पेड़ के नीचे डालेंगे तो चींटियां या कोई भी जानवर जो भी खाएगा, इससे भी दुख दरिद्रता आपके घर की गृह बाधा समाप्त होगी। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, जो आपने चावल और तिल मिक्स किया है, अगर इसको आप दान कर सकें, किसी गरीब को दान कर पाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप दान नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है, इस तिल को जो आपने कटोरी में रखा हुआ है, इस तिल को आप, तिल और चावल को जो मिक्स किया है, इसको किसी गरीब को दान अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ की जड़ के नीचे, जो जैसे पीपल का वृक्ष हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है, हिंदू मान्यता में भगवान विष्णु का ये प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए उसकी जड़ के नीचे, विष्णु का मतलब हो गया कि जो एक प्रकार से माँ लक्ष्मी के हस्बैंड हैं या उनके पति हैं, आराध्य देव हैं, तो आप विष्णु भगवान को समर्पित करिएगा और माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य परिपूर्णता प्रदान करेंगी। इसी प्रकार से अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप किसी पवित्र तालाब में वहाँ डालिएगा। तो ऐसी मान्यता है कि जब आप किसी पवित्र तालाब में, किसी पवित्र नदी में ये जो उपाय है चावल और तिल डालते हैं, तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु उस तालाब में, उस सरोवर में रहते हैं, उस नदी में रहते हैं, जितना ही इसका भक्षण करेंगे उतनी ही दरिद्रता आपके घर की समाप्त होगी। और ऐसी भी मान्यता है कि राहु को भी ये समाप्त करता है, क्योंकि अगर ऐसी मान्यता है, जो राहु मछली होती है, अगर आपका एक भी चावल उसने भक्षण कर लिया तो आपके कुंडली का राहु का दोष भी समाप्त हो जाता है। और सोमवार का जो ये उपाय है, इस उपाय को करने से भोलेनाथ और शंकर भगवान माँ पार्वती भी खुश होती हैं। तो आपके ग्रह बाधा, आपके घर में जो लक्ष्मी की बाधा है, वो समाप्त हो जाती है।
और साईं बाबा की साक्षात कृपा आपके परिवार पर बनती है। तो यहाँ पर आप इस उपाय को जरूर करिएगा और देखिएगा साईं बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनेगी और आपका परिवार धन धान्य से परिपूर्णता प्राप्त करेगा। इसी के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम ले चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।